जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें व 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खंडबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद में उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेल हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देख रहे थे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटा। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों अर्थात महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की भी न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप कुशल पूर्वक लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बतलाइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल आए। वहां सूक्ष्म औरत देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकल राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मत की अमृत धारा बहते हुए हाथी से छूकर कुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त किया। 16वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी बोले, पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ श्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज
कि यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिहलदीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालवनरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, अपना हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसा आचरण था और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझे बतलाओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपरोक्त समाचार यथावत कर सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनको मुक्ति प्राप्त हुई। 17वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। आइए जानते हैं खर मास का महत्व, खर मास में क्या करे क्या ना करे व उसकी पौराणिक कथा। जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब से ही खर मास आरंभ होता है। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की गति मंद हो जाती है, इसे ही खर मास या मलमास कहा जाता है। ऐसा हर साल दिसंबर महीने में होता है। इस बार यह खर मास 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। खर मास में क्या ना करें। खर मास को मलमास भी कहते हैं। इसके दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मल मास में नामकरण, विद्यारंभ, कर्णछेदन, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश तथा वास्तु पूजा जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मल मास में क्या करना चाहिए। इस माह में अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तिल, वस्त्र व अनाज का दान करें। गाय को चारा खिलाएं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करें। बृहस्पति देव का उपवास व उपाय करें। गुरुवार के दिन मंदिर में पीली वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। वह भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पंचामृत, तुलसी, मेवे आदि का भोग लगाएं। साथ ही मीठे व्यंजन बनाकर भी भगवान को भोग लगाएं। आइए सुनते हैं खर मास की रोचक कथा। खर मास की कथा इस प्रकार है कि भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं है। उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाता है। इसीलिए उनके घोड़े बिना रुके लगातार जुते रहते हैं। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन द्रवित हो जाता है। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले जाते हैं, लेकिन उन्हें तभी यह आभास होता है कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर
यानी गधों को अपने रथ में जोड़ देते हैं। अब घोड़े घोड़े होते हैं और गधे गधे। रथ की गति धीमी हो जाती है, फिर भी जैसे तैसे 1 माह का चक्र सूर्य भगवान पूरा करते हैं। तब तक घोड़ों का भी विश्राम हो जाता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में एक सौर मास खरमास कहलाता है और इस खर मास में सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।